अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज विशुद्ध राजनीतिक परिचर्चा है और ये परिचर्चा इस बात पर केंद्रित है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का विमर्श क्या कहता है। विमर्श का मतलब कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति किधर जा रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक 22% का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में जिसके साथ गया उसकी सरकार बन गई। 4 बार मायावती के साथ रहे, 4 बार समाजवादी पार्टी के साथ दिया और फिर बीजेपी का साथ दिया। ये कम्युनिटी जिधर मूव करती है सरकार उसकी बनती है। तो उत्तर प्रदेश के दलित समाज के लोग इस बार क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। बहुजन समाज पार्टी अब इतिहास का विषय होती जा रही है। बच्चों को आने वाले वक्त में पढ़ाया जाएगा कि दलित आकांक्षाओं की प्रतीक बनी एक पार्टी ने कैसे ही अपने लोगों का कि राजनीतिक आकांक्षाओं का गला घोट दिया। बसपा उसकी एक उदाहरण बनेगी। आज चर्चा ही करेंगे कि दलित वोट एनडीए में जाएगा या दलित वोट इंडिया में जाएगा। बसपा को बहुत थोड़ा सा मिलेगा। आज चर्चा इसी विषय की। ये विमर्श अचानक से क्यों चर्चा में? बहनों भाइयों, ये जो 22% का वोट शेयर है, कुछ लोग उसे 18-19 कहते हैं, पर मेरा आकलन है उत्तर प्रदेश में दलित समाज के 22% वोट शेयर है। और ये 22% का वोट शेयर कंसोलिडेटेड है। आज मैं इस बात की चर्चा करने के लिए आया हूं कि ये समाज क्या चाहता है, इसकी एस्पिरेशन क्या है, इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, इसका राजनीतिक विमर्श क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं और इस समाज के भीतर क्या चल रहा है। बहनों भाइयों, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी वोकल कम्युनिटी नहीं, ये वो समाज है जो विमर्श को अपने भीतर रखता है और वोट देते समय उस विमर्श को सामने लाता है। बाजार की चर्चा में, मीडिया की चर्चा में, सभाओं की चर्चा में, बौद्धिक परिचर्चाओं में ये शिरकत नहीं करते हैं, लेकिन इनके भीतर एक राजनीतिक तूफान चल रहा है। यह राजनीतिक तूफान किस बात का संकेत है और क्या प्रेरित करता है? मैं आज 2-3 प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जो लोग भी ये परिचर्चा देख रहे हैं वो भी अपना चिंतन लिखें। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति किधर जा रही है, किन मुद्दों पर जा रही है, किन पर उनको भरोसा है और किन पर एकदम एतबार नहीं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा, और अगर दलित कम्युनिटी किस पार्टी के साथ प्रोमिनेंटली खड़ी है, सपा के साथ, कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ, और इस कम्युनिटी का वोट शेयर का बेनिफिशियरी इस बार कौन होगा। बहनों भाइयों, मैं एक बात प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं, सरकार उसी की बनेगी जिनको साथ ये होंगे। ये ब्राह्मण ठाकुर और ये सब ये बातें चलती रहती हैं माहौल बनाने के लिए, पर एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर यही कम्युनिटी है, जिस तक पहुंचते भी कम लोग हैं और जिनको गिना हुआ मान लिया जाता है। लेकिन अब वो गिना हुआ मान लेना उन्हें स्वीकार नहीं है। और मैं हमेशा हर डिबेट में, जब भी इस विमर्श की डिबेट हुई, मैंने ये हमेशा इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा राजनीतिक रूप से जागृत है, सत्ता में होने का महत्व जानता है और सरकार होने का मतलब जानता है। यह वो समाज रहा है जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार स्वयं का नेतृत्व दिया। तो सरकार क्या होती है, यह उत्तर प्रदेश के दलितों से को भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले के दलितों से ज्यादा बेहतर पता है। इन्हें यह भी पता है कि सत्ता में पीछे की सीट बैठने पे क्या होता है, और इन्हें यह भी पता है कि विपक्ष का मतलब क्या होता है। तो इस बार यह समाज किसके साथ खड़ा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के साथ, या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक इस देश के लोकतंत्र में हाथी
चुनाव का सिंबल रहेगा। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हाथी का ही बटन दबाएगी। उनके उस विचारधारा को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे मायावती किसी को भी टिकट दे दे। तो इस बार इनकी आकांक्षाएं, इनकी महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक हिस्सेदारी, शासन में भागीदारी, इस पर एक वृहद चर्चा को आमंत्रित करते हैं। कुछ बयान सुने। क्योंकि लगातार 10 सालों से इनके प्रति विश्वास घटता जा रहा है और ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी के प्रति, पीडीए के प्रति दिन दूना रात चौगुना विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो समाज का हर वर्ग इनकी नीतियों से, इनके कार्यक्रमों से बहुत ही त्रस्त है और इनको हटाना चाहता है। जनता का जोश आपको बता रहा होगा, स्पष्ट जनता कह रही है कि केवल कांग्रेस देश को बचा सकती है, रीजनल पार्टी की बस की बात नहीं है। देखिए, हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर की और सम्मान भी बराबर का। देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ भी कर लें, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी का सत्यानाश होना तय है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वो 2024 को भूल जाइए आप। जनता आपके असली चेहरे से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो आज की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल मेरे साथ मौजूद हैं। अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। के गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। कालीचरण स्नेही जी बहुत ही जाने माने चिंतक, अभी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। राजेंद्र गौतम उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार। और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। और सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन इस दलित विमर्श की परिचर्चा में एकत्र होने के लिए। तो निर्मल जी,